ना तो इनके पास विजन है, ना नीति है, ना नियत है, ना नेतृत्व। सारे आपने ले ना नेतृत्व। नहीं, नेता हमने नहीं लिए, हमने नेता नहीं लिए, क्योंकि जो अच्छे लोग हैं कांग्रेस में वो कांग्रेस से दूर जाना चाहते हैं और जा रहे हैं कांग्रेस से, क्योंकि इसका यही नहीं पता राहुल का क्या बोल दे क्या नहीं बोल दे और क्या शब्द कह दे। अब पंजाब में चुनाव आने वाले हैं, आप तो आपकी माता जी, मैं इसके अंदर और कुछ बात करना चाह रहा था कि इन्होंने जो उंगली उठाई है आदरणीय प्रधानमंत्री जी के ऊपर, आदरणीय अमित शाह जी के ऊपर, जो इन्होंने शब्द बोला है दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि दिमाग से ये खाली हो चुके हैं, इनके अंदर दिमाग नहीं रहा। राहुल गांधी तो पैदल है बेचारा, इसको कौन पीछे से फीड कर रहा है कौन नहीं कर रहा परमात्मा जाने, मुझे नहीं पता लगता कौन इसको स्क्रिप्ट लिख करके देता है। स्क्रिप्ट लिखने वाले भी ऐसी व्यक्ति हैं, किस विचारधारा के ऊपर ये चल रहा है आपके सामने है। जो व्यक्ति जब से राजनीति के अंदर, एक्टिव राजनीति के अंदर, जब से वो गुजरात के मुख्यमंत्री बने, नॉन स्टॉप इस देश की सेवा कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी नॉन स्टॉप सेवा कर रहे हैं। जब वो गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे मोदी जी, उस वक्त पूरे देश के अंदर गुजरात का नाम बोलता था, कोई विजन था ना उसके पास, उसके पास कोई योजना थी, कोई नीति थी मोदी जी के पास, तभी गुजरात का नाम पूरे देश के अंदर बोलता था। इनको चिढ़ होती थी, इनको चिढ़ होती थी कि क्यों बोल रहा है, परंतु मोदी जी ने काम किया है। और जब से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी प्रधान सेवक के रूप में जिम्मेवारी मिली, आज पूरी दुनिया के अंदर भारत का नाम गूंज रहा है। गूंज रहा ना गूंज रहा हो तो बताओ मेरे को। यही पीड़ा कांग्रेस को है, कांग्रेस कहीं नजदीक भी नहीं है। आदरणीय अमित शाह जी ने, जिन्होंने इनके ऊपर उंगली उठाई है, देश कभी इनको माफ नहीं करेगा। आने वाले 2029 के चुनाव के अंदर कांग्रेस जीरो होगी। मैं आज आपके बीच में कह रहा हूं, इनको कोई सीट दूर दूर तक कहीं रिजर्व 1-2 सीट आ जाए, जहां से इनकी रिजर्व सीट है, जैसे वायनाड रिजर्व सीट है इनकी, वहां से 1-2 कोई सीट आ जाए, परंतु मुझे नहीं लगता आने वाले समय के अंदर इनकी कोई सीट दिखाई देगी, क्योंकि ये झूठ का सहारा लेते हैं, झूठ बोलते हैं। आदरणीय अमित शाह जी ने आपके सामने है कि जो नक्सलाइट इनके समय के अंदर भरपूर फल फूल रहा था, लोगों के अंदर भय था, विकास को रोका हुआ था, नक्सलाइट को खत्म करने का काम वो अमित शाह जी, आदरणीय मोदी जी ने किया। वहां के लोगों को सुरक्षित किया, विकास की गति के अंदर उनको शामिल किया। आज आप देख रहे हैं उस क्षेत्र के अंदर क्या विकास हो रहा है। जम्मू कश्मीर आपके सामने है, धारा 370 कितने लंबे समय से पूरा देश आतंकवाद से ग्रसित था। परिवार का सदस्य अगर कोई बाहर निकलता था, पूरे परिवार को चिंता होती थी कि ये सुरक्षित आ जाए बाहर। आपके सामने बसों में बम फटते थे, ट्रेन में फटते थे, आपके सामने भीड़ भाड़ के इलाके में फट जाते थे, परंतु इनको चिंता नहीं थी। चिंता इनके समय के अंदर क्या स्थिति थी, उसको रोकने का काम नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी ने किया। बोडो का आपके सामने है। देश को किस प्रकार से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी ने सुरक्षित, मजबूत करने का काम अपने इन कार्यकाल में किया है, और जिन लोगों ने इस भाषा का शब्द किया है, देश उनको माफ नहीं करेगा। आज मोदी जी के नेतृत्व के अंदर देश का गरीब व्यक्ति, आज उसके चेहरे पर मुस्कान है। कोई छोटी बात नहीं है निवेदिका जी, मैं बताना चाहूंगा कि एक गरीब व्यक्ति को, उसको इलाज का अधिकार मिल गया, उसको चिंता नहीं है। कांग्रेस की सरकार 2014 से पहले थी, इंडी गठबंधन की, एक गरीब व्यक्ति इलाज नहीं करा सकता था अगर उसको ये पता चल जाता था कि उसको कोई गंभीर बीमारी है, पैसे के अभाव के कारण इलाज नहीं करा पाता था। आज उसको चिंता नहीं, गरीब व्यक्ति को सर ऊंचा करके, किसी की तरफ हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है, अच्छे हॉस्पिटल में जाकर के अपना इलाज करा लेता है। मैं अगर हरियाणा की बात करूं, आयुष्मान और चिर आयु योजना के तहत हरियाणा के अंदर हमने 1.5 करोड़ लोगों का रजिस्ट्रेशन किया। हरियाणा के अंदर 27 लाख लोगों ने इस योजना के तहत इलाज कराया। 4000 करोड़ रुपया डबल इंजन सरकार ने उनके इलाज का देने का काम किया। आज गरीब व्यक्ति को चिंता नहीं है कि उसके इलाज के लिए पैसा कहां से आएगा। ये व्यवस्था नरेंद्र मोदी जी ने की है। गरीब व्यक्ति को किस प्रकार से सशक्त और मजबूत किया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इन 11.5 वर्षों के अंदर 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर किया है।
ये तो बता देना। 50, 55, 60 साल ये सत्ता के अंदर रहे, पूरा परिवार रहा। ये आम व्यक्ति को गरीबी के नीचे पहुंचाने का काम कांग्रेस ने किया है। गरीब व्यक्ति का तो हालत खराब कर दिया। एक इतनी बड़ी खाई इनके कार्यकाल के अंदर अमीर और गरीब के अंदर पड़ी थी, जिसको भरना बड़ा मुश्किल हो गया था। 11.5 वर्षों में आदरणीय मोदी जी ने उस खाई को भरने का काम कर रहे हैं, ताकि समानता का जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का एक मंत्र है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है और उसको लेकर के काम कर रहे हैं। इन्होंने ये समय समय के ऊपर, राहुल गांधी हो, कांग्रेस के नेता हो, इन्होंने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। समय समय के ऊपर क्या आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रति उस संवैधानिक संस्था को भी, जो लोकतंत्र, लोगों के द्वारा चुना गया वो व्यक्ति वहां बैठा है, इन्होंने भारत, ये मोदी का अपमान नहीं है, भारत के लोगों का अपमान कांग्रेस पार्टी कर रही है। इसको कभी कोई माफ नहीं करेगा। लेकिन समय समय पर चुनाव होते हैं, पंजाब में भी चुनाव आ रहे हैं, वहां बीजेपी का कोई बोलबाला नहीं है। आम आदमी पार्टी वर्सेस कांग्रेस की लड़ाई है। आपकी माताजी सिख हैं, आप पंजाब के चुनाव में ज़रूर रुचि रखते होंगे, और किसानों का मुद्दा कितना बड़ा होगा, हमने किसानों का आंदोलन भी देखा है। पंजाब के चुनाव को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए नमितिका जी, मैं आपको बताना चाहूँगा, पंजाब और हरियाणा एक ही सूबा सी। मैं कई बार इस गल की चर्चा करता कि पंजाब ते हरियाणा एक ही सूबा सी, पूरा पंजाब सी। 1 नवंबर 1966 ਨੂੰ 80 अलग हुए ने, दो भरा ने, एक अलग हो गया, दोनों भरा अलग होए सी, परंतु अज भी साडा छत एक ही है। साडी कैपिटल भी एक है, साडी कैपिटल भी एक है, साडी छत भी एक ही है, साडा बेड़ा भी एक ही है अज भी। परंतु ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਵਾਰਥ ਸਿੱਧੀ ਦੇ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਬੜੇ ਡਿਫਰੈਂਸਿਸ ਆਏ ਨੇ। ਅੱਜ ਲੋਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮਝ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੋਕੀ ਅੰਤਰ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸੀ, ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੀ ਹਾਲਤ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਵਾਰਥ ਦੇ ਲਈ। उन्होंने पंजाब नूं पिछे करने का काम, चाहे वह कांग्रेस पार्टी होए, चाहे आम आदमी पार्टी की सरकार होए। तुसीं वेखदे होंगे कि केजरीवाल ने जिहड़ा उहदा जन्म होया सी इत्थे दिल्ली से होया सी, दिल्ली उस मंच ते उहदा जन्म होया जिथे मंच ते भ्रष्टाचार की लड़ाई बड़े पद्धर ते लड़ी जा रही सी, क्योंकि देश एक ऐसे दौर से गुजर रहा सी जिथे हर रोज़ टीवी ते अखबारां दी सुर्खियां दे विच ये गल्लां लिखियां जांदी, हैडलाइन बनदी सी कि अज इन्ने करोड़ का घोटाला हो गया, अज इन्ने करोड़ का घोटाला हो गया। हर रोज़ देश के लोगों की चिंता नहीं की जाती सी, हर रोज़ घोटालियां दी खबरां असीं पढ़दे सी। उस मंच ते केजरीवाल का जन्म होया सी। केजरीवाल ने बड़े वायदे कीते सी लोगों नूं, बड़ा, क्योंकि दिल्ली दे विच उन्हें उस स्टेज ते इदा जन्म होया सी, इन्हें अलग अपनी एक दल खड़ा कर दिता और दल खड़ा करके कहने लगा कि असी बड़े ईमानदार हाँ, मैं कट्टर ईमानदार हाँ, मैं कोई वाहन भी नहीं, कोई गाड़ी नहीं लूँगा, कोई सिक्योरिटी नहीं लूँगा, कोई घर नहीं लूँगा, मकान नहीं लूँगा। ये गल्लां सारियां कीती गई ने। मंच ते केजरीवाल ने भी गल्लां कीतियां दिल्ली के लोगों के सामने कि मैं अपने बच्चों की कसम खांदा